ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। और हमारे पिता ने हमको ये हियाब दिया कि हम सब यहाँ पर बैठने वाले इस महासभा में और उसके वचन को सुनने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और जब हम इस महासभा को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूँगी अपने हस्बैंड से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। आपने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, इसके लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। इस घर में ये प्रार्थना सभा होने वाली हुई, दरवाजे खुले, उसके लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबके परिवारों के लिए पिता परमेश्वर आपसे आशीष मांगते हैं, धन्यवाद मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर जितने लोग आए हैं यहाँ उपस्थित हैं और जितने लोग रास्ते में हैं उनको सही सलामत आप लेके आइए पिता परमेश्वर, उसके लिए आपसे आशीष मांगते हैं। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके नाम में। आमीन आमीन। गीत में चलेंगे और शहर और सृष्टि। गीत कौन सा है? अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। अब ये समय होगा गवाहियों का। जिस किसी भाई बहन के जीवन में खुदा ने जो भी अद्भुत कार्य किया है उसके लिए हम अपने पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि हम अपने पिता को धन्यवाद के सिवाय और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। और हर पल हर सांस में पिता हमारी रक्षा करता और हमें अपनी आशीषों से भरता है और ऐसे कार्य करता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसका धन्यवाद ही करते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी गवाही ये है कि सच में जैसे कि कल बेटी ने गवाही दी थी परसों कि गिर गई थी और मतलब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन पिता ने उसे अपने वचन में चलना स्टार्ट कराया। इसके लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और उसी तरीके से सच में जब हमें जरूरत होती है, जब हम सच में हमें चाह होती है अपने खुदा के वचन में चलने की, तो पिता उस चीज़ को जानता, उसे पूरा करता है। आज भी जब हम लोग स्कूल से आए, देर हो गई थी और आए, उसके बाद खुद मेरे हस्बैंड ने बोला कि पहले ऐसा है कि तुम चलो और 5 बजे तक हम मीटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है। और जैसे ही हम नीचे उतरे, खुदा ने पता नहीं इनके मन में क्या डाला, इन्होंने कहा रुको रुको, अच्छा हम चल ही रहे हैं साथ में। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में एक एक वचन खुदा का सच्चा है। वो कहता है ना, अगर परिवार का एक सदस्य भी आता है तो उससे पूरे परिवार के सदस्य खिंच के चले आते हैं। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और बस पिता से यही मांगती हूँ कि ये जो हियाब उन्होंने हमें दिया है अपनी महासभा में चलने का, इस मीटिंग में चलने का, उससे हम पूरी ईमानदारी से उस पर चलने वाले, अपने पिता के वचन पे चलने वाले और अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी समय होगा वचन में चलने का। हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें हमारा आज का मन्ना दे, जिसे हम खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन में बैठे हैं और उसके वचन से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रतिदिन कुछ पाने की चाह से उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। देखिए, भोजन तो तैयार है और निमंत्रण भी सबको दे दिया गया है, लेकिन देखो, जब गुरुवर ने देखा कि आमंत्रित लोगों में से कोई नहीं आया, तो उसने कहा चौराहों में, गलियों में जाओ और जाकर कहो कि जो कोई भी भोजन के लिए आना चाहता है वो आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें मेरे भोजन के सामग्री के लिए, जो मैंने भोजन सामग्री तैयार किया है, उन्हें ले आओ। आज ठीक वही बातें फिर से घट रही हैं। आप भोजन तैयार है, आमंत्रित लोगों को बुलाया गया, परंतु आमंत्रित लोग नहीं आए और खुदा ने कहा वे जो मुझे जानते ना थे अब वो मुझे जानेंगे, वे आँखें जो कभी देखती ना थी अब वो मुझे देखेंगी। देखो, वो कान जो मेरी सुनते ना थे अब वो ही सुनेंगे, क्योंकि पिता ने ऐसा ही ठहराया है। आमीन। आज एक बार फिर से पिता ने हमें और आपको अपने वचन के अनुसार चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दिया और उसका एक सबसे बड़ा परिणाम ये है कि हम सब एक आत्मा में होके बैठे हैं और पिता से चाहते हैं कि पिता हमें बहुत तायत से अपनी सामर्थ्य में बढ़ाए। हर एक दिन हमारे लिए एक नया दुख और नई पीड़ा और नया परिश्रम लाता है। उसने कहा आज के लिए आज का ही दुख बहुत है, इसलिए अपने पिता को धन्यवाद दो और जो कुछ तुम्हें मिला है उसको खा पी के तृप्त हो और हर बात में अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों,
हर एक दिन हमें बहुत आयत से पिता में बढ़ना है, और पिता के वचन में बढ़ने से, पिता के वचन में बैठने से, पिता के वचन को सुनने से किसी और का नहीं बल्कि हमारा ही भला होता है। आइए हम सब खुदा को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन से निकालेंगे दूसरा पतरस और उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत। यदि हम सब पढ़ेंगे तो वचन में यूँ लिखा है, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत में इस प्रकार से लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, खुदाई स्वभाव के सहभागी हो जाओ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठें। मेरे पास क्या है मुझे नहीं मालूम। अगर मेरे पास क्या है ये मुझे मालूम होता तो मैं इस पृथ्वी पर कभी निराश ना होता। आज मनुष्य इस पृथ्वी पर निराश और अविश्वासी और अल्प विश्वासी क्यों हैं? क्योंकि मनुष्य को जो मिला है उसको मनुष्य ने जानने की कोशिश नहीं करी। देखिए, समझिए, क्योंकि पिता ने हमें और आपको एक बहुत बड़ा प्रतिफल दिया है, और वो बड़ा प्रतिफल ये है कि उसने अपनी बहुमूल्य आज्ञाएं, जिसको कोई मनुष्य समझ नहीं सकता मनुष्य की बुद्धि में होके, और ये अवश्य है कि तुम मेरे समझ और मेरी बुद्धि और मेरे ज्ञान को प्राप्त करो, ताकि वो बहुमूल्य आज्ञाएं जो तुम्हें अभी नहीं समझ में आती, उनका विषय, उनके बारे में मैं अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें समझाऊं। कलाम में लिखा है, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रतिज्ञा के देश में तुम जाओगे। देखो, तुम्हारे लिए मैंने एक प्रतिज्ञा का देश ठहराया है, और उस प्रतिज्ञा के देश में तुम वास करोगे। मुझे मिल चुका है, मुझे दिया जा चुका है, बस मुझे उसमें स्थिर रहना है। उतना भी हम नहीं कर पा रहे। याद रखें, पिता ने अपने वचन में कहा, सब याजक को देखें, पिता ने अपने वचन में कहा, युद्ध जीता जा चुका है, तुम्हें बस केवल खड़े खड़े उद्धार का काम देखना है। अगर हम और आप पिता के ठहराए हुए वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन क्या कारण है कि इसके इतने नजदीक होने के बाद भी, अर्थात उस प्रतिज्ञा के देश में जाने से पहले ही, उस प्रतिज्ञा के देश के लिए जाने के लिए निकलने के बाद भी वो 20 लाख इजरायली उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। आपको मालूम क्यों नहीं कर पाए प्रवेश? क्यों नहीं कर पाए? एक बहुमूल्य, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, दूसरा पतरस पहला अध्याय चौथी आयत, जिनके द्वारा
उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। जिसको प्रभु कह रहा है बहुमूल्य और बड़ी, सोचो वो प्रतिज्ञा का देश, सोचो वो प्रतिज्ञा का स्थान कैसा होगा। कभी सोचा आपने? कहां तक सोचे? एलडीए में 1000 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर फीट का मकान, बस यहीं तक बाउंड्री बनवाइए, बाउंड्री के बाद गेट लगवा लेंगे, पुताई करवा लेंगे, यहीं तक सोच। और दिया क्या उसने? बहुमूल्य बड़ी प्रतिज्ञाएं तुम्हें पिता ने दी हैं। क्या किया तुमने इसका? देखो, मैंने तो तुम्हें उस प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया था। कोई एक इजरायली कह सकता है कि नहीं, मुझे प्रभु ने नहीं छुड़ाया, मैं मिस्र में गुलाम बना रहा। इसलिए कि तुम ये कहने ना पाओ कि मैं मिस्र में गुलाम बना रहा, मूसा ने कहा इजराइल के एक एक व्यक्ति के साथ उनके जानवर, पशु पक्षी सब जाएंगे। याद रखो, ताकि बाद में ये कहने ना पाओ कि हमें तो छुड़ाया नहीं, हम तो भैया हो जाते, अगर हमको छुड़ाते तो सच में हम कनान देश पहुंच जाते। पिता ने हर एक को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए अपने संदेश वाहक को अर्थात मूसा को भेजा। प्रेज द लॉर्ड। इसके बावजूद वे नहीं जा पाए। हमने कल पढ़ा निर्गमन 3:5 पढ़ें। हेलो, हाँ बेटा। उसने कहा इधर पास मत आ और आपके पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। इससे पहले कि खुदा इजरायलियों को कनान देश ले जाए, उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाए, सबसे पहले उस पवित्र स्थान में खुदा ने मूसा को खड़ा करा। आमीन। वो कनान देश कोई और नहीं बल्कि प्रतिज्ञाएं हैं। सच है। आप और मैं आज अगर इन प्रतिज्ञाओं के प्रति ईमानदार बन गए, इस वाचा की पुस्तक के प्रति ईमानदार बन गए, आज मैं और आप कनान देश के अंदर हैं। आमीन। उसने कहा इससे पहले कि तू मेरे नज़दीक आ, मेरे पास आ, अपनी जूतियों को उतार दे। आमीन। अगर उस समय मूसा उन जूतियों को ना उतारता तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मूसा कभी भी उस प्रतिज्ञा के देश को जो खुदा ने इजरायलियों को देने के लिए चुना था, इजरायलियों के साथ साथ ना चलता। खुदा ने मूसा को एक सबसे ऊंची चोटी पर ले आकर खड़ा करा और कहा यहाँ से तू उस प्रतिज्ञा के देश को देख ले। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि तू उस कनान देश में जाए, मैं तुझे वे सारी बातें दिखाऊंगा। अगर आज आप और मुझे यीशु मसीह के वचन में चलना है, अगर आज आप और मुझे यीशु मसीह के वचन के प्रति ईमानदार बनना है, या मुझे और आपको अपने जीवन में कोई भी बड़ा प्रतिफल चाहिए, तो सबसे पहले खुदा का कलाम कह रहा, 2 पतरस उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत में, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, देखिए, किसी और चीज के द्वारा नहीं, उनके द्वारा उस सड़ाहट जिसको हम कह रहे हैं खुशबूदार, ऐसा बोले,
ऐसे नहीं, खुशबूदार, खुशबूदार, जिसको हम खुशबूदार कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लुभावना, लोकप्रिय, चाहने योग्य, वो क्या है? सड़ाहट। और छूटेगा कैसे इस सड़ाहट से? उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा। किन प्रतिज्ञाओं के द्वारा? जिन प्रतिज्ञाओं को मनुष्य सुनना नहीं चाहता, जिन प्रतिज्ञाओं को मनुष्य चलना नहीं चाहता, जिन प्रतिज्ञाओं को मनुष्य अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहता। किसी और चीज के द्वारा तुम उस सड़ाहट से नहीं निकल सकते। कलाम में लिखा जिनके द्वारा, इनके द्वारा, क्या लिखा? इनके द्वारा, जिनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। आप देख लो क्या कर रहे हो तुम प्रतिदिन महासभा सुन के। क्या मिल रहा है प्रतिदिन मीटिंग में बैठ के? एक रीति और एक रिवाज के अनुसार हम मीटिंग को टाइमिंग के अनुसार सुनने लगते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन सड़ाहट क्या वैसे ही बनी है। और अगर ये सड़ाहट वैसी बनी है तो मसीह का मरना व्यर्थ हो जाएगा हमारे लिए। मसीह ने कहा बीमारों को वैद्य की आवश्यकता है। और अगर हमारा घाव सड़ाहट है और हमारे अंदर अगर सड़ाहट बनी हुई है तो हम अपने वैद्य को क्या करते हैं? अपने वैद्य का इनकार करते हैं। वैद्य है यीशु मसीह जो उस सड़ाहट को भरेगा। अब आप मुझे बताइए, मैं प्रतिदिन प्रचार करूं? बोले आमीन। आमीन। मैं प्रतिदिन हर दिन ईमानदारी से प्रचार कर रहा हूं। आमीन। आमीन। आप मुझे बताइए, हर दिन मैं ईमानदारी से प्रचार कर रहा हूं। शाम को 5 बजे या 5:10, 5:15 से पहले मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा मुझे क्षमा करे, मैं जो देर कर देता हूं, 10-15 मिनट इधर से उधर होता है, खुदा जानता है, क्षमा करे। लेकिन आप मुझे बताइए, अब मैं ईमानदारी से प्रतिदिन मीटिंग कर रहा हूं और प्रचार कर रहा हूं खुदा की यादों में, लेकिन मेरे अंदर स्वयं बदलाव ना आए। मैं आप लोगों को हर एक क्षण एक नया स्वभाव मेरे अंदर आपको ना दिखे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज से 1 साल पहले जिस ब्रदर रोहित को आप देख रहे थे आज भी वैसे ही हो। नहीं, हमें बढ़ना है। अब अगर आप देख रहे हैं कि ब्रदर ईमानदारी से मीटिंग करते हैं, ईमानदारी से लोगों के घर जाते हैं, आप भी ईमानदारी से वचन सुनते हैं, लेकिन ब्रदर के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हमने देखा। हमने जब से ब्रदर को जाना, यानी 5-6 साल पहले या तो 15 साल पहले, जब भी हमने ब्रदर को देखा, वह उस समय से लेके आज तक उनका स्वभाव हमें ऐसे ही दिख रहा है। तो मेरा इस वचन को प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा। हमारा बदलाव अवश्य है। ये बाइबल कथा, कहानी, किस्सों की बाइबल नहीं है, और ना ही ये बाइबल किसी मनुष्य के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि बाइबल लिखी गई है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। अब इस बाइबल को पढ़ने का मतलब है कि तुम्हारा जीवन में एक बदलाव आए। उसने क्या कहा? जिनके द्वारा तुम सांसारिक सड़ाहट से छूट जाते हो। अब बताओ, उसने साफ कहा, आपको साफ बता रहा है कि
इसके द्वारा तुम्हारे अंदर का सड़ाहटपना जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से आता है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। नहीं, संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है। कह रहा छूट जाओ, और छूट रहे नहीं, छूट रहे नहीं है, छूट नहीं रहे हैं। तो या तो वचन गलत है या तो हम गलत हैं। अगर आप ये वचन विश्वास करते हैं कि वचन की सामर्थ युगानुयुग एक सी है, और अगर मैं छूट नहीं रहा वचन को पढ़ने के बाद भी, तो दोष किसके अंदर है? तो ऐसा कहने से और ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। अब हम माने कि ये वचन सत्य है। अब हम ये माने कि ये वचन सच में जीवन है। अब हम ये माने कि सच में ये वचन सत्य है, और यदि इसमें जो लिखा है उसको ग्रहण करोगे तो तुम्हारा जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको पढ़ें, महासभा में बैठें, वचन को सुने, और हमारा जीवन उस सड़ाहट में बना ही रहे, तब क्या करेंगे आप? तब पृथ्वी पर के लोग कहेंगे कि ये तो भैया बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, ये प्रतिदिन मीटिंग में जाते हैं, ये भैया प्रतिदिन मीटिंग को सुनते हैं, प्रतिदिन ये बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन देखो इनके अंदर जो पाप था वो आज भी है। अब ऐसा करके वो आपको दोषी नहीं ठहराएंगे, ऐसा करके कहेंगे जरूर से जरूर इनका खुदा झूठा है। आपको मालूम है, हर एक बात में ये संसार और संसार के लोग खुदा के विरोध में बोलेंगे। उस समय भी बोले थे, आज भी बोलेंगे। आपको नहीं बोलेंगे, आपको तो बोलेंगे ये बहुत बाइबल पढ़ता है, आपको बोलेंगे ये तो भैया हमेशा प्रार्थना में बना जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों तब भी इनके जीवन में ये सब घटी कमी है। ज़रूर से ज़रूर इनका खुदा जो है सच्चा नहीं है, या तो इनकी प्रार्थनाओं में शक्ति नहीं है, या तो ये बेमन से बैठते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, उसे कहा तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ। क्या कहा? तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ। कभी भी यीशु मसीह ने ये चीज नहीं कहा कि मेरे पास आओ 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 आओ, बने ही रहो बने ही रहो, बल्कि जो उसके पास आया खुदा ने उसको और अधिक परीक्षा में लिया। उसके जीवन में हर एक सेकंड में परीक्षा आने लगी। अच्छा, परीक्षाओं में वो बना रहता था और परेशानी में बना रहता था, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता था कि सत्य क्या है, झूठ। लेकिन जब आप सत्य को जान जाएंगे, आपके पास रोशनी आ जाएगी, तो आपको चारों तरफ अंधेरा दिखेगा। आज मनुष्य अंधकार में जी रहा है, इसलिए उसे मालूम ही नहीं कि उसके जीवन में क्या है, मायूस बना पड़ा है। लेकिन आज आपके जीवन में मायूस सुख और दुख आने लगा है। कभी 5 दिन सुख रहता है, कभी 4 दिन 6 दिन दुख रहता है, फिर कभी 7 दिन दुख सुख आ जाता है, फिर कभी 5 दिन दुख आ जाता है। अब आपके जीवन में एक फाइट, एक युद्ध होना शुरू हो गया। नहीं तो अभी ये संसार के जीवन के मनुष्य को देखो आप, वो 30 दिन दुख में रहते हैं। उनके घर में पूछो भैया बिजली आई, घर का मतलब ये, उनके मन में कभी पूछो भैया अब तो संतुष्ट हुए, अरे अभी भी कुछ संतुष्ट नहीं।
कल वही कह रहे थे कि पानी बरसे, और जब पानी बरस रहा है तो आज वही कह रहे हैं अरे देखो जाने के समय में पानी बरस रहा। यानी इनका मन जो है अंधकार में ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, इनके मन से निरंतर बुराई ही निकलती है। क्या निकलती है? बुराई ही निकलती है। अब आप मुझे बताइए, मसीह का वचन चीख चीख कर आपको आपके स्वभाव को बदलने की क्या देता है? प्रेरणा। लेकिन आपका जीवन मसीह के वचन को व्यर्थ ठहराता है। पता है क्या लिखा वचन में? 2 पतरस उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। इस बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाओं को कोई मनुष्य समझ नहीं रहा। बताइए कैसे वचन में जाते हैं आप बताइए कैसे चर्च में जाके बैठते हैं, आप बताइए कैसे आप वर्शिप करते हैं, आप बताइए जब मीटिंग में जाने का समय आता है तो आपके अंदर एक भूख होती है कि मैं भी उड़ के वहां पहुंच जाऊं। कैसे इस बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा को आप कैसे रिसीव करते हैं? आपका अधिकारी कोई आकर आपको एक कागज दे, क्या दे? एक कागज दे। उस कागज में आपके लिए कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेट हो, और वो आपको जब सर्टिफिकेट देने आए तो आप बैठे बैठे लेंगे, लेट के लेंगे, दौड़ा के लेंगे, कैसे लेंगे? आप खड़े होके उससे लेंगे। क्यों? रिस्पेक्ट करेंगे उसका, है ना? रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बहुत बड़ी और कौन सी प्रतिज्ञाएं? बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं। अब वो दे रहा है, आप कैसे ले रहे हैं? क्या आप प्रभु के सामने उसके सम्मुख खड़े हैं? आप प्रभु के सम्मुख खड़े हैं? इस बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा को आप कैसे रिसीव कर रहे हैं? हम तो ये भी नहीं कह सकते खुल के कि जब बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं वो हमें दे रहा है तो हम वहां हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि हम हैं भी कि नहीं। कलाम में लिखा 4 आयत में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। अब हमें उसने बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं। अब जब मिली तो आप कैसे थे वहां पर? कैसे सम्मुख पे खड़े हुए थे? कैसे? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. भजन संहिता 118वां अध्याय। भजन संहिता 118:19। भजन संहिता 118:19 पढ़ें। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो। क्या लिखा? मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो। क्या धर्म के द्वार खोलो? मैंने तुम्हें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है। एक बहुत बड़ा द्वार, ये प्रतिज्ञा द्वार है। अभी आप मुझे बताइए, अब ये द्वार कैसे बन गया? कह रहा धर्म का द्वार। धर्म क्या है? आज्ञा। आज्ञा क्या है? वाचा। वाचा क्या है? प्रतिज्ञा। फिर वही वाली बात,
बाद में खुद कह रहा मैं द्वार हूं। क्या कह रहा? मैं द्वार हूं। अगर आप उस बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञा को जो उसने आपको दी है, आप उसे अपने जीवन में बहुतायत से ग्रहण नहीं करेंगे, आप कभी द्वार से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्या कारण था कि 20 लाख इजरायली कनान देश के द्वार से प्रवेश ना कर सके? आपको मालूम है, ऐसा नहीं कि कनान देश के अंदर चले गए थे, लिखा वो प्रवेश नहीं कर सके। यहोशू और कालेब, इन दो के अलावा कोई प्रवेश नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उस द्वार से प्रवेश करने के लिए ये अवश्य है कि उस सड़ाहट को जो हमारे अंदर है वो छूटे। अब सोचो हम उस सड़ाहट को लेके द्वार से प्रवेश कर जाए। आज यही कर रहा है हर एक मनुष्य वचन सुन रहा है। और आपको मालूम है, अब मैं आपको बताऊं, रविवार के दिन को शब्द का दिन मानकर पूरा 24 घंटे कोई काम ना करके प्रार्थना में बैठकर लीन होकर समय बिता रहा आदमी हैं। ऐसे मनुष्य आप और हम तो तब भी रविवार को उठते हैं, अपना काम वाम करते हैं, चर्च 1.5 घंटे जाते हैं, उसके बाद अपना प्लान बनाते हैं, आज सफाई अभियान करेंगे, आज पलंग रिपेयरिंग करवाएंगे, आज कारपेंटर को पकड़ के लाएंगे, आज कीला मारेंगे, घोसेंगे। ये सब पूरी बात, बहुत सी एक से एक बात करते हैं हम। और आज वॉशिंग मशीन लगाएंगे, आज हम पूरे घर की सफाई करेंगे, आज हम कार धोएंगे, आज हम 2 किलो मीट लाएंगे, आज हम चटनी बनाएंगे, आज हम तुम्हें नई डिश बना के खिलाएंगे। रविवार, कौन सा वार? रविवार। और बहुत तेरे भाई बहन 6 दिन अपने कामों में बिजी रहते हैं, इतने कामों में बिजी रहते हैं, थक जाते हैं। उसके थकने के बाद भी वो 7वां दिन अपने लिए नहीं रखते। वो 7वां दिन अपने खुदा के लिए पूरा सुबह दिन शाम लीन हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो प्रतिज्ञाएं, वो धर्म के काम, वो धर्म का द्वार जिसके विषय में पिता ने हमें और आपको बताया, इजरायली प्रवेश नहीं कर सके। हम लाख बाइबल पढ़ लें और लाख स्तुति और आराधना के भजन गा लें और लाख हम किसी धर्मी मनुष्य से अपने सर पे हाथ रखवा के प्रार्थना करवा लें, हमारा छुटकारा नहीं होगा। याद रखो, वो 20 लाख इजरायली बादल और आग के खंबे के सामने चलते थे और मूसा उनके आगे आगे चलता था और मूसा के आगे खुदा का पिलर ऑफ फायर चलता था। इसके बाद भी वे इजरायली कनान देश में, उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 118वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है? मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो। अब ये कह रहा मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो। उनमें से किसी ने नहीं कहा कि प्रभु वो धर्म का द्वार हमारे लिए सच में खोलिए। किसी ने नहीं कहा। सब के सब कह रहे पता नहीं तू हमें कहां ले जा रहा है। भैया मीटिंग सुनते तो हैं, 4 दिन तो भैया बहुत अच्छा रहता है, 5वें दिन फिर वही वाला काली कलंतर, जादू मंतर। क्या? काली कलंतर। हेलो। ठीक इसी तरीके से जब इजरायलियों ने देखा कि तेज विष वाले सांप हमें मारे डाल लें, कह रहे हमने मूसा तेरे और तेरे खुदा के विरोध में पाप कर दिया। क्या कर दिया?
कौन कह रहा? इजराइली कह रहे हमने तेरे और तेरे खुदा के विरोध में पाप किया है, हमें क्षमा कर। और 10 दिन के बाद काली कलंतर। हेलो, पिता ने कहा क्या तुम ही मुझे बताओ। क्या कहा? तुम ही मुझे बताओ, ऐसा मनुष्य स्वर्ग के राज्य प्रवेश कर पाएगा? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा? बात यहाँ ये है, बाइबल को उत्पत्ति से मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक जितना भी 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, 30 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो, रोज पूरा एक चैप्टर पढ़ लो, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? एक सड़ाहट है। 2 पतरस उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। अब किसी को यही नहीं मालूम क्या प्रतिज्ञाएं दी हैं, क्या उसने बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं, किसी ने कान नहीं लगाया। और सब जने अपने जीवन के सारे दुखों से चैन पाना चाहते हैं। उल्टी बात है कि नहीं? देखो, किसी मनुष्य को बताओ दुख अच्छा लगता है? नहीं। किसी मनुष्य को रोग अच्छा लगता है? नहीं। किसी मनुष्य को विपत्ति अच्छी लगती है? नहीं। किसी मनुष्य को मारा मारी अच्छी लगती है? नहीं। किसी मनुष्य को झगड़ा अच्छा लगता है? नहीं। किसी मनुष्य को क्रोध अच्छा लगता है? नहीं। किसी मनुष्य को गाली बकना अच्छा लगता है? नहीं। किसी मनुष्य को इन संसार की बुरी अभिलाषाओं में जितने काम होते हैं वो अच्छे लगते हैं? नहीं। लेकिन तब भी भरपूर मात्रा में मनुष्य के अंदर ये भरा हुआ है। जब अच्छा नहीं लगता तो हमारे अंदर ये भरा क्यों है? और ठूस ठूस के भरा है। आप हमेशा याद रखिए, कैसे भरा है? ठूस के भरा है। क्यों नहीं आखिर उस सड़ाहट से हम निकल लें? बहुत कोशिश करते हैं, हम इधर से खींचते हैं अपने आप को, उधर से खींचते हैं, उधर से खींचते हैं, इधर से खींचते हैं, खींचातानी करते हैं कि नहीं अब हम ये काम नहीं करेंगे, अब हम ये काम छोड़ देंगे, लेकिन फिर उनमें फिर से गिर जाते हैं उस सड़ाहट में। बताइए क्यों? मालूम है क्यों नहीं? क्यों उस सड़ाहट में गिर जाते हैं? आइए पढ़ें, उस सड़ाहट में क्यों गिरते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस सड़ाहट में क्यों गिरते हैं? 2 पतरस उसका 1 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, खुदायित स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ये कह रहा उसके स्वभाव के सहभागी हो, वो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। कह रहा खुदा के स्वभाव के हो रहे हैं, सहभागी सहभागी हो रहे हैं। नहीं। क्या कहते हैं सहभागी होने को? है सहभागी, उसके कामों में सहभागी। अरे संग तो बहुत लोग हैं, संग तो हम भैया हमारे संग यीशु मसीह है, हमारे संग भैया यीशु मसीह है, लेकिन भैया पता नहीं क्यों रात में सपने आते हैं। अपना सपना मनी मनी बोलो, अपना सपना मनी मनी। देखो बोलते हैं कैसे। अब भैया हम तो भैया हमारे संग तो यीशु मसीह ही है भैया, वो जानता है। मालूम है क्या लिखा है?
उसके स्वभाव में सहभागी, यानी उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है कि मैं अपने पिता के कामों को करने आया हूं। पकड़ो स्वभाव। उसका स्वभाव है कि मैं यहां अपने पिता के कामों को करने आया हूं। उसका स्वभाव है पिता का काम, और मेरा काम है, उसमें लिखा उसके स्वभाव के सहभागी, यानी उसके काम के सहभागी हो जाओ। जैसे मैंने तुम पर दया किया, वैसे तुम भी दूसरों पर दया करो। काम बताया उसने। जिस नाप से तुम अपने लिए नापते हो, उसी नाप से तुम दूसरों के लिए नाप। काम बताया, बिना काम के वो बात ही नहीं कर रहा है। उसके स्वभाव के सहभागी, कलाम में क्या लिखा? उसके स्वभाव के सहभागी हो जाओ। क्या है इसको? आप क्या पढ़ेंगे? उसके संग रहना? नहीं, उसके संग तो सब जने। उसके संग तो वो भी थे 4000 जो मछली रोटी को खा रहे थे। फिर उसके संग वो भी थे जो 5000 को खा रहे थे। उसके संग तो वो भी थे जो भीड़ खड़ी हुई थी, उस आते हैं देख रहे थे लाजर जिंदा होके निकल रहा है। उसके संग तो वो भी थे जो उस आते हैं कोड़े मार रहे थे और कह रहे थे कि हमारे लिए बरब्बा को छोड़ो। उसके संग तो सभी थे। उसके संग तो वो भी था पिलातुस, जो डर डर के कह रहा भैया मैं इसके लहू में सहभागी नहीं हूं। संग थे सब, उसके सब संग थे, तो विरोध में कौन था? आज भी शैतान हमें दिखाता है कि तुम यीशु के संग हो। आज भी शैतान हमें बताना चाहता है कि तुम्हारा खुदा केवल यीशु मसीह है। लेकिन कलाम जब हम पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह नहीं है। जब हम वचन पढ़ते हैं तब हम जानते हैं, हम समझ में आता है कि हम यीशु मसीह के संग नहीं हैं, क्योंकि हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा नहीं। बात खत्म। एक मनुष्य सबको धोखा दे सकता है, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। ठीक इसी तरीके से वचन में लिखा है कि देखो, मनुष्य के मन की बातें मनुष्य की आत्मा जानता है, और उसके मन की बातें उसकी आत्मा के सिवा कोई नहीं जानता। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप ये बाइबल जब पढ़ते हैं तब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम कहाँ पर दोषी हैं। हमें पिता एकदम साफ साफ दिखाता है। एक पापी भी जब आता है जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी होती, फिर सुनिए आप, एक ऐसा मनुष्य जिसने कभी यीशु मसीह का नाम ना लिया हो, एक ऐसा मनुष्य जिसने कभी बाइबल ना पढ़ी हो, एक ऐसा मनुष्य जो कभी चर्च ना गया हो, भवन ना गया हो, एक ऐसा मनुष्य जो कभी महासभा या प्रार्थना सभा में ना बैठा हो, पहली बार केवल वचन पढ़ेगा, उसको पढ़ते सारे ही मालूम हो जाएगा कि ये जो लिखा है ये मेरे अंदर है। इसलिए वो उस वचन से नफरत करने लगेगा, और मालूम क्या होगा, उस वचन को वो पढ़ना बंद कर देगा। बाकी कुछ भी तुम भेजोगे वो सब पढ़ेगा, लेकिन उस वचन को पढ़ना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि वचन तुरंत बात करता है। तुरंत जिस समय तुम पढ़ रहे हो उसी समय तुम्हारे अंदर की घटी तुम्हें बता दे रहा है, तेरे अंदर ये है, जा और जाके पहले अपने भाई से क्षमा मांग, तब आके मेरी वेदी पर भेंट चढ़ाना। अरे वो तो वेदी पे भेंट लेके जा रहा है। क्या? वेदी पर भेंट लेके जा। अरे वो तो वेदी पे भेंट लेके जा रहा है। जाते जाते प्रभु बता दे रहे हो क्या? यस। हमारा पिता वेदी पर भेंट लेके जाते समय हुए लोगों को बता रहा कि वेदी पर भेंट लेके ना जाओ, वहीं रख दो।
पहले जाओ, पहले जाओ। क्या लिखा? क्षमा मांगो अपने पहले नहीं, क्षमा मांगो भाई से, बहन से, दादा से, ये सब बातें पुरानी। पहले एक शब्द आया, पहले। ये जो पहला है ना, यही अंतिम है। हम इस पहले को नहीं पकड़ते, हम तुरंत भाई को पकड़ते हैं, और आज तक वो भाई मिला ही नहीं। ताली बजाओ। हम लोग पता क्या करते हैं? हम लोग इस आयत को बोलते समय तुरंत भाई को याद करते हैं, भाई से पहले क्षमा मांग के आओ, और आज तक वो भाई मिला ही नहीं जिसे क्षमा मांगनी है। क्यों? तो हमारी दृष्टि में तो ये सब भाई बहन भैया बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही मालूम है। इनके घर नहीं जाएंगे हम, इनके घर नहीं जाएंगे। कह रहा भाई से क्षमा मांगो, अब वो मिले तब तो क्षमा मांगे। ये है फंडा, हमेशा याद रखो। जब मनुष्य के उसके अंदर की बुराई के विषय में सच सच बता दोगे, तो वो मनुष्य तुमसे बैर करेगा। यीशु मसीह मनुष्य के अंदर के मन की बात को सच सच उसके मुंह के सामने बता देता था। लोगों ने यीशु मसीह को बुरा नहीं कहा। फिर समझो, लोग तो उससे प्यार करने लगे थे। कोई मनुष्य नहीं था ऐसा जो चाहता था कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाए, लेकिन सबके अंदर एक बैर, एक घृणा भरी हुई थी कि इसने मेरे झूठ को सबके सामने उजागर कर दिया। आपको मालूम है, सब जने अपने आप को शुद्ध ठहरा के उस व्यभिचारिणी स्त्री को लाके खड़ा कर दिया। इसने पाप किया, और प्रभु ने उसको नहीं, जो लाए और जो खड़े थे उन सबको पापी ठहरा दिया। समझे? प्रभु यीशु मसीह आपके मन को पढ़कर आपके मन की बात आपके मुंह पर बताता था, और है और रहेगा। इसलिए यीशु मसीह को हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए वचन में लिखा, जब ये पुस्तक तू खाएगा तो तेरे मुंह में कड़वी लगेगी, परंतु पेट में कड़वी लगेगी, परंतु मुंह में मधु के समान मीठी लगेगी। क्यों कड़वी लगेगी? क्यों? बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन की सड़ाहट को वो आगे बाहर ला के रख देगा। देखो भैया, ये कीड़ा है, ये कीड़ा था, दूर करो। हमारे अंदर जो कीड़ा था, जब डॉक्टर निकाल के दिखाएगा, उसी से हम ही गिंगाएंगे। बाहर आ गया तो गिनाने लगे, और अभी तक अंदर तो पाल रहे थे। देखा आपने? वही बात है। यीशु मसीह कहता, बताओ मैं तुम्हें क्या वचन बताऊं, बताओ मैं तुम्हें किन बातों के विषय में बताऊं। अभी तो मैं तुमसे पृथ्वी की बातें कर रहा हूं, अभी तुम उसी को नहीं समझते। तो जब मैं तुमसे स्वर्ग की बातें करूंगा तो तुम कैसे समझोगे? क्या करें? कैसे बदलेगा जीवन? घर को बदलने के विषय में ना सोचा करो, और ना घर के सदस्यों के बदलने के विषय में। सबसे पहले खुद को बदलो।
अगर खुद को बदल दिया ना, पूरा संसार बदल जाएगा। भजन संहिता 118वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत? 19वीं आयत में क्या लिखा? मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूंगा। कब करूंगा धन्यवाद? प्रवेश करना पड़ेगा। बिना प्रवेश करे, बिना द्वार को छुए, बिना धर्म को जाने, कहते हैं भैया भैया कहाँ गया वो भैया, हमारी ओर से वो धन्यवाद का भेंट चढ़ाइए। पास्टर साहब लो लो लो, ठीक। संसार बिना प्रवेश करे, बिना द्वार को छुए, बिना धर्म को जाने, बिना प्रतिज्ञाओं को जाने धन्यवाद दे रहा। थैंक यू जीसस। क्या? थैंक यू जीसस, थैंक यू आपकी सारी आशीषों के लिए, आपकी सारी अरे और ऐसे जोरों शोरों से प्रार्थना करते हैं, ऐसा लगेगा सच में हम प्रभु को धन्यवाद देते। अरे धन्यवाद से पहले कह रहा मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो। क्या कह रहा? पढ़ो जरा। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, हाँ, मैं उनसे प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूंगा। प्रवेश करके, इससे पहले कि बाइबल पढ़ो हमें इसमें प्रवेश करना है। प्रवेश करा इसमें? अरे भैया हमने तो पढ़ना शुरू कर दिया। आज जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपने मीटिंग देखी? हाँ भैया मीटिंग रोज देख रहे हैं, लेकिन उनके शब्दों से मीटिंग में जो वचन होता है वो दिखाई नहीं दे रहा। किसी ने जिंदा खुदा को ग्रहण ही नहीं किया। सब ने उस खुदा को ग्रहण कर लिया जो मरा, और जो मर के जी उठा उसको किसी ने नहीं ग्रहण करा। क्योंकि वे मरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने मरे देवी देवताओं को खुदा और देवी देवताओं को मान लिया, लेकिन जो जीवित है उसको ग्रहण नहीं किया। अवश्य क्या था कि तुम इन्हें भी मानते रहते और जो पिता ने कहा उन्हें भी मानते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। क्या करें बताइए? जाइए जाके देखिए, संसार में हर एक तरफ अंधकार 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 भरा हुआ है। कहीं पर भी आपको रोशनी दिखाई नहीं देगी। कोई मनुष्य भला करना नहीं जानता, क्योंकि भला करना केवल यहोवा की ओर से आता है। अब आप मुझे बताइए कि जब तक हम और आप पिता के वचन में ईमानदारी से प्रवेश नहीं करते, हमारा महासभा को सुनना, हमारा प्रार्थना में बैठना, हमारा बाइबल को पढ़ना, हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ। हाँ, लेकिन अगर आप ईमानदारी से प्रार्थना में बैठते और अपने आप को प्रतिदिन उस ठहराए हुए समय के अनुसार लाने में चौकसी करते हैं, तो ये होता है आपका एक स्टेप। उसने कहा यदि तुम मेरे वचन में एक स्टेप बढ़ाओगे तो मैं 100 गुना बढ़ूंगा तुम्हारे लिए। तो ये एक स्टेप में अगर आप वफादार हैं तो पिता आपको प्रवेश कराए बिना कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि फिर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि वो प्रवेश कराएगा। उसने कहा, देख मैंने विनाश के पुत्र को छोड़ के एक को भी ना खोया। अब हमें और आपको वचन को समझना ही होगा। अब हमें और आपको धर्म के द्वार में प्रवेश करना ही होगा। अब हमें और आपको मीटिंग ऑफ महासभा समझकर महासभा में नहीं बैठना। अब हमें हमेशा एक योद्धा समझकर और एक योद्धा बनकर पिता के वचन में बैठना है। तब तो हमारा भला होगा, तब तो हमारा उद्धार होगा। नहीं तो हम ऐसे ही बैठते रहेंगे और एक एक दिन करके टाइम पास होता जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि पिता कहेगा हम तुम्हें नहीं जानते। लेकिन हाँ, यदि आप ईमानदारी से जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करेंगे और आप उसके इस वाचा के पुस्तक को और उसके ठहराए हुए समय को कभी नहीं छोड़ेंगे, तो पिता भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई डैनियल। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुआ को और मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि मैं उनको ही अपना प्रभु मानूं और उसके अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञाओं को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा ने हमें उसने अपना आत्मा हमें प्रदान किया है। जो शिक्षा तुम लोगों ने इस महासभा में सुनी वह तुम में बने रहे और पुत्र तथा पिता में भी बने रहो। यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा मुझे दी कि वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा पूरी करता हुआ युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, मेरे सेवक को कृपा दृष्टि कर, ताकि मैं तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने प्रकट हो जाए। खुदावन, जो तुम्हारे भले कामों को देखकर और क्योंकि वे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। खुदावन, जो इस महासभा में जो वचन बोया गया है खुदावन, यह वचन बहुमूल्य वचन है। खुदावन, आपने कहा कि मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो, मैं उसमें प्रवेश करके मैं खुदा का धन्यवाद करूंगा। खुदावन, जो इस वचन को बहुतायत से हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस वचन को हम ग्रहण कर सके कि जितना भी इस महासभा में उपस्थित हैं, जो आज का वचन जो बहुमूल्य वचन है उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। खुदावन, जो आपके अनुग्रह में बने रहें, कि जो इस वचन को, इस महासभा को, इस घराने में जो आपने आपकी योजना के अनुसार हुआ है खुदावन, जो आपने हम लोगों को जो आपका वचन जो दिया गया है खुदावन, वह बहुत तायत से हम लोगों को ग्रहण कर सके। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं ताकि वह आप बहुत तायत से हमें अनुग्रह और आपका सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में हमें बने रहे। खुदावन, आपने ये भी कहा मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन है। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना, उसे जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बने रहे। खुदावन, जो शिक्षा इस महासभा में बोया गया वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, हमारा आत्मा को उद्धार पा सकता है। इसके अनुसार आपके आज्ञा के अनुसार आचरण कर सकें, क्योंकि आपका वचन बहुतायत से बहुमूल्य वचन है
कि आपका वचन जो सामर्थ्य वचन है, ताकि हम लोग आपका वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन आपने ये भी कहा है कि मैंने तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेगा और मैं उसमें आकर मैं उनमें निवास करूँगा। खुदावन जो भी यह वचन आपका बहुमूल्य वचन है जो हम लोगों के लिए जो दिया गया खुदावन, ताकि हमें आपका वचन में बने रहे और आपका बहुत तायत से आपका वचन को एक दूसरे तक बांट सके। खुदावन हम अपने भाई रोहित के लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि ये दिन प्रतिदिन बहुतायत से उनको आशीष दीजिए, ताकि वह दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में हम लोगों को आपका वचन को सेहतमंद बताते हैं और उसको हमें ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए। आज हम इस घराने के जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं खुदावन, उनको के लिए भी यही दुआ करता हूँ ताकि आपका वचन में बने रहें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4:30 बजे भवन में होगी। सब जने पहुंचने का कष्ट करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड रबिका, रूथ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा। आ रहे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को